मैं तो कहता हूं कि भगवान कितना खुशनसीब बनाए हैं हम लोगों को कि एक ऐसा काम दिए हैं कि 24 घंटे में 24 घंटे हम काम कर सकते हैं। और नहीं तो आपको पता, डेली एक ही बात का तो मुद्दा उठता है, बेरोजगारी। बेरोजगारी के दम पे सरकारें बदल जा रही है। हाँ, आप सोचिए ना, जिन मुद्दों पे देश की सरकारें गिर जा रही है, वो प्रॉब्लम हमारे आपके साथ नहीं है। ये किसी अचीवमेंट से कम है क्या? लेकिन हम चाहते क्या है? ज्यादा काम ना करना पड़े। नतीजा क्या होता है? हम एक्सीलेटर पे पांव नहीं दबा रहे हैं, हम कहां पांव दबा रहे हैं? ब्रेक पे। और हमेशा याद रखिएगा कि पॉइंट आपको अमीर नहीं बना सकता, वो आपके पूरे खर्चों में से किसी एक खर्च को मैनेज कर सकता है, लेकिन जिंदगी के सारे खर्च आपके ओरिजिनल पिन वाले कमीशन से ही पूरे होने वाले। तो करना क्या है? बेस्ट देना है। क्या करना है? और ये एक बार या बार बार? हाँ, और हमेशा की पॉलिसी होनी चाहिए हमारी कि जो कर दिया वो हमारा पुराना रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, अब जो करेंगे वो उससे भी बेस्ट करेंगे। ये हमारे हर दिन की पॉलिसी होनी चाहिए, हर महीने की पॉलिसी होनी चाहिए, हर साल की पॉलिसी होनी चाहिए, तब तो पीछे से हम बेहतर कर पाएंगे। अब हम संतुष्ट हो गए। कई लोग को मैं सुनता हूं कि सर अब कितना भागेंगे। क्या सुनते हैं? अब मालूम है ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? पड़ोसी की वजह से लोग ना तुलना करने लगते हैं दूसरे व्यक्ति से। परिवार और पड़ोसी क्या तुलना, कंपेयर करने लगेगा। उनको देखिए, आप कहां थे, वो कहां थे, अब देखिए वो कहां हो गए और आप कहां रह गए। सिर्फ एक चीज को वो देखना जानते हैं लोग कि उसकी सैलरी कितनी है और आपकी सैलरी कितनी है। बाकी किसी चीज पे ध्यान जाता है किसी का? वो कितना पेन ले रहा है कोई देखता है उसको? उसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है कोई देखने जाता है? वो कितना तनाव में जी रहा है उसकी समझ है किसी को? नहीं है। लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज को बेस बना लेते हैं कि पैसा उसको कितना मिल रहा है और पैसा आपको कितना मिल रहा है। लोग ये बात भूल जा रहे हैं कि जब वो रिटायर होके आएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी, और जब आप उस उम्र में आरसीएम करते रहे होंगे तो आपकी स्थिति क्या हो सकती है। यह कितनी पावरफुल चीज है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि परिवार और पड़ोसियों की मत सुनिए। यदि वो एक बड़े अचीवर किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नहीं हैं तो दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, इसका थोड़ा भी हम मूल्यांकन नहीं कर पा रहे। कितने तख्ता पलट हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेस धड़ाम से जमीन पे आ जा रहे हैं। वो सारी चीजें हमारे लिए क्या है? खबर है। इससे ज्यादा कल एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा गया जो एक वक्त भारत के 16वें सबसे अमीर व्यक्ति होते थे और अब वो दिवालिया हो चुके हैं ऑलमोस्ट। कौन थे? जेट एयरवेज का नाम सुने हैं ना? जेट एयरवेज, उसके ऑनर, उसके संस्थापक, उसके प्रणेता, हाँ, सुशील सर के पुरानी कंपनी के मालिक। सुशील सर के पुरानी कंपनी नहीं, सुशील सर जिस कंपनी में काम करते थे उनके कंपनी के मालिक। क्यों भैया? आप सोचिए, 5 लाख करोड़ की दौलत जिसके पास हो वो जीरो हो सकता। 20 साल पहले 35,000 करोड़ जिसको कारोबार करने के लिए मिला हो, चलता फिरता कारोबार भी मिल गया हो, वो दिवालिया हो सकता है। तो ये क्या है? चेंज। क्या है? चेंज। आपको पता है
जिस देश के नागरिक हैं हम लोग, इस देश से जिस दिन करप्शन खत्म हो गया ना, करप्शन, इस देश का कोई भी नागरिक इस देश के किसी भी सरकारी कुर्सी को पाने की कोशिश नहीं करेगा। वो IAS IPS भी बन जाए ना, 2 बच्चों को पढ़ाने की ठीक से औकात नहीं रहेगी उसके पास। और आपको क्या लगता है वो दिन हम नहीं देखेंगे? इंतजार कीजिए, इस टर्म में शायद वो भी दिख जाए। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को मैं नजदीक से जानता हूं, पॉलिटिशियंस को, और उनका टारगेट ही है अमेरिका जैसा इस देश को बनाना, और करप्शन को 0 पे लेके आएंगे। और जिस दिन करप्शन को 0 पे लेके आ गए ना, सारे अधिकारी रिजाइन कर देंगे, क्योंकि उससे उनका परिवार चलने वाला नहीं है। फिर बताइए ना, वो मेरे, हम कहते कोई गजेस्टेड रैंक का अधिकारी मेरे इमरान से ज्यादा कमा लेगा उसके, यदि करप्शन हट जाए लाइफ से तो। अरे थोड़ा बोलिए ना आप लोग, मैं क्या विजन दे रहा हूं। ये अभी नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में ये होगा। दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, करप्शन का कहीं कोई स्कोप ही नहीं रह जाए। पहले मुंशी जी को पैसा मिलता था, मालूम किस बात की? कि सर हाजिरी बना दीजिएगा, हम ड्यूटी पे नहीं आएंगे। अब मुंशी जी को काम है कि फोटो खींच के, वीडियो बना के, जब तक नहीं भेजोगे मानेंगे ही नहीं कि वो आदमी आया था। थंब लग रहा है। अब बताइए, देने वाला भी तैयार, लेने वाला भी तैयार, फिर भी करप्शन हो जाएगा वहां पे? नहीं होगा। नहीं, वो आगे बदल जाएगा सर, वो सारी चीजें आगे बदल जाएगी। ये इंतजार की। दूसरा कैक्टस का लगाया उसने, दोनों के बराबर देखभाल करी उसने। धीरे धीरे क्या हुआ, जमीन से सबसे पहले कैक्टस का पौधा निकला, बांस के अंदर कोई हरकत नहीं। कुछ दिनों बाद कैक्टस और बड़ा हुआ, बांस के अंदर। लोग कहने लग गए कि प्रयास तो तूने 2 पे किया, लेकिन आगे कौन निकला? कैक्टस निकल गया। लेकिन कुछ महीने बाद, जब तक बांस अपना जड़ बना चुका था और वो बढ़ना जब शुरू किया ना, तो उसके सामने कैक्टस की कोई औकात ही नहीं रह गई। और ये सारी चीजें क्यों होती है? नेटवर्क मार्केटिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर। किस चीज के ऊपर? हम इसके गणितीय विकास को समझ ही नहीं पाते। हम इससे मिलने वाली चीजों का प्रॉपर मूल्यांकन ही नहीं कर पाते। कई लोगों को यह भ्रांति हो जाती है कि कोई पॉलिटिशियन हमसे बेहतर है, तो कोई अधिकारी हमसे बेहतर है, तो कोई ये हमसे। देखिए, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप यदि इस इंडस्ट्री के बड़े आदमी बन गए ना, तो जो पावर आपके हाथ में रहेगी ना, वो हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगी। और ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा।